हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, कल हमने अपनी एक क्लास आपके लिए मिस कर दी थी, थोड़ा सा टाइट शेड्यूल होने के कारण हमने अपनी एक क्लास नहीं डाली थी, उसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। ठीक है, आज की क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशली तौर पे नया टॉपिक, क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको यहाँ पे लेके आए हैं कि यदि आपको दो समीकरण मिलेंगे तो आपको उनको किस तरीके से हल करना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है अपना कि आजकल इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां से हम इनको हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। आपको इस तरीके से दो समीकरण दिए जाएंगे। ठीक है, आपके सामने इस तरीके से दो समीकरण दिए जाएंगे, उनको किस तरीके से हल करना है। यदि आपकी इच्छा हो तो इनको हम दो प्रकार से, कई बार बल्कि तीन प्रकार से हल करना सीखा था अपन ने। यही है, आपको कई बार ग्राफ के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए समीकरण के ग्राफ कैसे होंगे, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, यदि दो समीकरण दिए जाएंगे तो आपको उनको हल कैसे करना है ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, दो समीकरण दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो समीकरण, तो आपको यदि याद आ जाए थोड़ा सा कि अपन ने 10th क्लास में कुछ मेथड सीखी थी। ठीक है, जिसे अपन बोलते थे क्या, आप सबसे पहले जो अपना फेवरेट चैप्टर हुआ करता था विलोपन विधि से अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते थे। ठीक है, जिसमें विलोपन विधि होती थी, पहले प्रतिस्थापन पढ़ते थे फिर विलोपन विधि पढ़ते थे। ठीक है, जिसे अपन दो मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड और अपना सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, उन्हीं मेथडों को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड ही आपकी कौन सी कहलाती थी, अपनी प्रतिस्थापन विधि, और यहाँ पे क्या एलिमिनेशन मेथड क्या कहलाती है, अपनी विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे जो आपका इजी रहता है उसकी जगह पहले हम प्रतिस्थापन विधि से खाना चाहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, एक समीकरण के मान निकाल के आप दूसरे में क्या कर दो, पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो वही अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया क्या, x प्लस वाई बराबर 5, ये दिया गया था। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप निकाल लो। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपने निकाला, बस ये उठाइए और अपने दूसरे समीकरण में रख दीजिए, 2x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, मान रखने का मतलब ये होता है कि उसके स्थान पे आपको पूरा का पूरा मान रख देंगे। तो यहाँ पे 2x जो कहते हैं और 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 4 है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपने किया, इसको जैसे ही आपने हल किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 5 15 और प्लस का क्या आ जाएगा 3x, यहाँ पे 4। जब आप समीकरण को हल करते हैं तो चिन्हों का खास ध्यान रखते हुए चलना है। अब जैसे ही आपने इसको हल किया, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 5x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 4 और प्लस के 15। तो यहाँ पे x बराबर कितना दिख रहा है, यहाँ पे 19 बटे कितना आ जाएगा 5, क्या आ गया 19 बटे 5, ये आपका मान आ गया। ठीक है, अब बस यहीं से मेथड, यहाँ से x का मान उठाइए और जो आपने यहाँ से ये y बराबर बनाया था इसमें लाके क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 माइनस एक्स, ये है, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 19 बटे 5। तो अगली बार क्या आ जाएगा, y बराबर 25 माइनस 19 बटे में क्या आ गया 5, तो यहाँ पे आ गया y बराबर 6 बटे 5, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक एक चीज बिल्कुल आसान तरीके से आपको कौन सी विधि से दिखाई, प्रतिस्थापन विधि से सिखाने की कोशिश की। यहाँ से आपने क्या निकाला, मान निकाला, आपने काय का मान निकाला पहले समीकरण से, और दूसरे समीकरण में जाके क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 5 15 और 3x ये आ गया। ठीक है, 5 यहाँ 3 और 2 कितना हो गया 5, और यहाँ पे क्या आ गया 4 प्लस 15, x बराबर क्या बचा 19 बटे 5, ये आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बिल्कुल आसान तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपन क्या, अगला देखते हैं अपन क्या, इसी सवाल को दूसरी मेथड, जैसे अपन कौन सी बोलेंगे, ये हो गई आपकी कौन सी, प्रतिस्थापन। कौन सी हो गई, प्रतिस्थापन। ठीक है, और यहां पे ये क्या आ गई आपकी, यहां पे हम चालू करते हैं क्या, विलोपन। इसका मीनिंग ही क्या निकल रहा है, प्रतिस्थापन। एक जगह से निकाल के दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर देना, तो वो हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया। यहाँ पे अभी अपन चेक कर लेंगे क्या कि अपने जो माना है वो सही आए कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज याद रखने वाली है, तो आपको यहाँ पे लेना है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ पे आपका दूसरा है 2x प्लस 2x माइनस का
3y इक्वल टू क्या है आपका 4। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपको ये मान के चलना है क्या कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विलोपन विधि में आपको क्या करते हैं, ये आपको हर जगह कभी भी आपने और भी पहले यूज की होगी, हमने यदि कुछ क्वेश्चन करवाए तो उसमें यूज भी हो गई होगी। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको किसी भी एक अवयव के क्या करने हैं, मान बराबर करते हैं और उन अवयवों को देखना है क्या आपके पास दो चर राशि हैं x और y। ठीक है, तो आपको किसी भी एक चर राशि के मान बराबर करने हैं और देखना है यदि वो घट रहे हैं तो आपको नहीं कि उसको प्लस कर देना है, और यदि नहीं घट रहे हैं तो आपको क्या उनके बीच का क्या कर देना है, चिन्ह बदल देना है, या समीकरण एक को दो में से क्या कर देना, माइनस कर देना है। ये आपकी खुद की दिमाग और बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितने सरल तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे y के साथ क्या है -x -3 और यहाँ पे y के साथ क्या है 1। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। यदि आपकी इच्छा x की होगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस प्लस है तो आप इनको प्लस भी कर देंगे तो भी अपना y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। पर यदि आप x से करोगे तो आपको दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए कैसे अपन इनके अवयव समान करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा समीकरण 1 में y के साथ काय से गुणा है, कुछ नहीं तो क्या मानते हैं अपन 1। तो समीकरण 2 में काय से गुणा करने पर 1 पर, और यहाँ पे काय से गुणा करने पर, यहाँ पे केवल और केवल काय से 3 से करने पर। ठीक है, 3 से करने पर। तो यहाँ पे उनके मान कैसे हो जाएंगे, समान। देखिए कैसे, यहाँ पे देखा x क्या हो जाएगा 3x प्लस के 3y बराबर 3 5 15। ये आ गया, क्या आ गया आपका 15 आ गया। ठीक है, तो ये आपका ऊपर का समीकरण 3 से गुणा कर दिया पूरे समीकरण में। अब नीचे आए, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 3y 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनके साइन से बदल दीजिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, नहीं यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को अपन प्लस कर रहे हैं। जब प्लस करते थे क्या करते थे, जब आप प्लस करते थे तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको दोनों को प्लस कर देना है। तो प्लस करते समय ना साइन बदलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये y से y क्या हो गया, 3y से 3y कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5x और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 19। तो x बराबर कितना आ गया आपका 19/5। क्या आ गया 19/5। अब ये मान उठा के आपको क्या रख करना है, 19/5 आपका x का मान आ गया। ये मान उठाइए और किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, तो x का मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या है आपका समीकरण 1, x प्लस y बराबर 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19/5 प्लस y बराबर 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर 5 माइनस 19/5। ठीक है, तो बस आपने जैसे इसको हल किया तो कितना आ गया आपका 25 माइनस 19/5 मतलब कितना आ जाएगा आपका 6/5। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपकी आंसर निकालते हम जा रहे हैं, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। तो अब आपको यहाँ पे सामने दो मेथड हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप रख लीजिए। और आपको हमेशा समीकरण, कभी भी दो समीकरण आपको कभी भी मिल जाए, किसी भी परिस्थिति में आपको मिल सकते हैं ये दो समीकरण। यदि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी आपको इस तरीके से समीकरण मिल सकते हैं जिससे आपको हल करना है। ठीक है, तो ये आपको काम हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश की। तो ये दो समीकरण हमने बिल्कुल इजी तरीके से बताए। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन अगले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। क्या आपका मान आता है, अगला है आपके लिए क्या, यहाँ पे आपको फिर से दिया गया, ये आपके दो समीकरण है, इसको आपको x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये दो प्रैक्टिस करने के बाद हम अपने नई चीज में एंटर करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक है, ये मिला आपको। बस अब आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों में से किसी भी एक के क्या मानना है, इक्वल। हम यहाँ पे आप कौन सी प्रति, हमें हिसाब से विलोपन विधि सबसे इजी मानी जाती है। ठीक है, तो वही अपन क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होती है आपकी क्या, सॉरी एलिमिनेशन मेथड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपकी ज्यादा इजी मानी जाती है। यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं बाय, माइनस कहाँ पे लगा, बाय में, तो हम क्या करेंगे बाय के अवयव समान कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने काय से गुणा कर लिया 2 से। ठीक है, यहाँ पे काय से हुआ 4 से। ठीक है, बाय के मान समान कर रहे तो बाय के साथ जिस चीज का गुणा है उससे कर देंगे और लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 6 और यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे किया कितना आ जाएगा आपका 4x, यहाँ पे कितना 4 नहीं क्या आ जाएगा 8x माइनस का 8y बराबर 8। ठीक है, पूरा जमा दिया। अब देख रहे हैं ये से ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 4 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
12। ठीक है, यहाँ पे 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आपका आ जाएगा 12/14। 12/14 मतलब कितना 6/7। तो x का मान कितना आ गया आपका 6/7। ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, बिल्कुल आसान तरीके से आपका काम भी हो गया। क्लियर, 6/7 आ गया। बस अब ये 6/7 को आपने क्या करना है किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो हम यहाँ पे इस बार समीकरण 2 में रख के दिखाते हैं। ठीक है, तो किसी भी समीकरण में रख दोगे आपका मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना रखा 2 गुणित गए 6/7 माइनस के 2y बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको हल किया तो आपने क्या निकाल दिया, यहाँ पे आ गया 12/7 माइनस के 2y बराबर 2। आपने क्या किया y को इस तरफ भेज दो, यहाँ पे 2 को ले आओ तो यह आपका क्या हो जाएगा प्लस में भी हो जाएगा। तो माइनस के 2 यहाँ पे 2y चल रहा है। ठीक है, तो अगली बार क्या बचेगा यहाँ पे y माइनस के 7 दूनी 14 बटे में क्या चल रहा है 7 बराबर 2y। तो इतना डिटेल में कर रहे हैं, आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/14। कैसे आया, 2 को अपने नीचे भेज दिया, 12 में से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा 2/14। तो 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा 1/7। तो y का मान कितना आ जाएगा 1/7, तो इसका मान कितना आया 6/7। तो ये देखिए हमने एक एक स्टेप में बिल्कुल डिटेल में आपको इन्हीं क्वेश्चनों को जितना आसान तरीके से समझा सके आपको बताते चलना है, ना कोई आपको दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। तो एक एक स्टेप में हमने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल हुए। तो हमने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे उनको हमने हल करना सिखाया आपको। आज हमने पिछली क्लास में क्या वर्ग समीकरण समाप्त किए थे, उसके पहले हमने पूरा बहुपद बिल्कुल डिटेल में हर एक छोटी से छोटी चीज आपको क्वेरी को हल करते हुए आपको समाप्त किया था। अब उसी के आगे हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में चर्चा की। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट आपके लिए ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाले भी आपके समीकरण हैं तो इनको भी अपन फटाफट हल करते हैं। कुछ इस टाइप में भी समीकरण यदि आपको मिल जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे पहले से ही बोल रहे हैं कि भैया हम पर्टिकुलर व्यापम के अकेले सोच के नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या साथ ही साथ आपको चीजें क्या मिलने वाली हैं, यहाँ पे आपको हम SSC और रेलवे जैसी चीजों के लिए भी आपको कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है 4/x और 3/y बराबर 14। यहाँ पे 3/x माइनस 4/y बराबर 23 है। इसको हल करना है तो यहाँ पे आपको y अपॉन में पहुंच गया। अब क्या करें, तो हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्या कि हम यहाँ पे इसको हल करने का तरीका देखिए कैसे। माना क्या यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माना 1/x बराबर क्या लिया हमने a ले लिया। क्या 1/x बराबर क्या ले लिया a। तो बस यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 4a प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a माइनस 4y बराबर 23। कैसा देखिए इसको हमने क्या लिख लिया 1/x प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 × 1/x माइनस 4y बराबर 23। इस तरीके से जमा दिया। अब इसको हल कर देते हैं अपन। जैसे ही आपने ये जमा दिया अब यहाँ से हम a का और y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले x का निकल जाएगा फिर y का तो अपने आप आई आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे अपन ने सेम बनाने के लिए अपन ने क्या देखा फिर से माइनस देखा y के पास है, y की वैल्यू समान बनाई। यहाँ पे काय से गुणा किया 4 से, यहाँ पे 3 से। ठीक है, हल कर दीजिए। 30 कितना आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 4 3 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 14 चौके कितना होगा 14 चौके कितना होता है आपका 14 पंचे 70 होता है, 14 चौके 56 हो जाता है। ठीक है, 56 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने किया कितना 3 चौके 3 तर का 9a माइनस में 3 चौके 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 तर का 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपने इसको जैसे कि देखा तो क्या किया ये से ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया आपका 25a और यहाँ पे आपने इन दोनों को जोड़ दिया। क्या आ गया यहाँ पे 25a। ठीक है, 25a आ रहा है। यहाँ पे 16 और 9 25 होता है, हाँ भैया होता है। यहाँ पे आपने इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 9 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 और 9 आपका हो जाएगा 5। ठीक है, 6 और 9 15 हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 125। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 6 और 9 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आपको दिख रहा है 125 बटे 25, 25 पंचे 125 होता है, हाँ भैया होता है। a बराबर क्या आ गया 5 आ गया। a का मान कितना निकल लिया 5 आ गया। अब ये मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिया, हमने इस बार लिया 4a प्लस 3y = 14। यहाँ पे आपने a का मान रख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 5 प्लस
3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 3y बराबर 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस कितना आ जाएगा 6। 20 में 14 में से 20 का क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा, तो माइनस लगाना था भैया। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान क्या आ गया 5 और y का मान आ गया माइनस के 2। अब यहाँ पे मन में सर y का मान तो -2 आ गया, लेकिन आपसे पूछा काय का गया है मान, पूछा गया है आपसे x का मान। तो यहाँ पे आपने देखा है क्या कि 1/x इक्वल टू क्या है a है, तो यहाँ पे 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपका x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 1/5। तेरे गुणा कर दो, x को यहाँ पे 5 की जगह पे 5 को x की जगह पे, बस ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें आ जाएंगी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गया। तो ये देख सकते हैं आपकी हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को बिल्कुल आसान तरीके से हल करते आपके लिए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला फिर से इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको बटे में यदि यहाँ पे बाई भी बटे में मिल जाता तो आप उसका भी कोई भी वेरिएबल ले लेते और उसको हल कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन के पास चलते। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, तो कई बार आपको प्रश्न में पूछा तो नहीं जाएगा, यदि पूछ लिया जाए तो आपको कैसे हल करना है आपको खुद सोचना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको देख रहा है अपॉन में x-1 और y-2, x-1 और y-2 दोनों जगह कॉमन है। तो आप सबसे पहले इस समीकरण को ऐसा जमा सकते हैं क्या, जैसा हमने पिछली बार जमाया था 5 × x-1 प्लस 1 × 1/y-2 इक्वल टू 2। इसको अपन जमा देंगे 6 × 1 - x-1 माइनस 3 × 1/y-2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से जमा सकते हैं। तो आपने बोला हाँ सर जमा सकते हैं, तो बस हम इसको हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/x-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा a मान लिया हमने, और यहाँ पे 1/y-2 इक्वल टू क्या मान लिया हमने b मान लिया। क्लियर है। बस यहाँ से जो मान आएंगे वो अपन हल कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, इसको हमारे पास तो कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। हमारे पास दूसरी शॉर्ट मेथड ये मिलती है कि आप यहाँ पे क्या करना है x और y के मान रखना और समीकरण को संतुष्ट करके देख सकते हो, तो आपकी शॉर्ट मेथड आ जाएगी। पर यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि गुणनफल दे दिया तो आप सोच हैरान। ठीक है, x और y का गुणनखंड आंसर में दे दिया तो यहाँ से आपको हल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको हल किया तो अपने आप क्या बन जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू क्या है 2। यहाँ पे आ जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू क्या चल रहा है 1। ठीक है, ये आ गया। अब बस यहाँ पे आपने दो फिर से माइनस देखा काय के पास b के पास, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगली बार यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 3 × 5 = 15 प्लस 3b बराबर 6। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6a माइनस का 3b और बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको हल किया, यहाँ से क्या 3b से 3b क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 21a बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a का मान कितना निकलता नजर आ रहा है, तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 7/21, मतलब 7 एकम से 7 × 21। तो a बराबर क्या आ गया 1/3। क्या आ गया a बराबर 1/3, ये आ गया। ठीक है, अब यही काम अपन को कहाँ करना, समीकरण 2 में अपना मान रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में रखने का कारण क्योंकि आपका देख रहे हैं 6 से आपका ये 3 कट जाएगा, इसीलिए अपन काटने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो क्या 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने 6 × 1/3 माइनस का 3b इक्वल टू 1। 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 माइनस के 3b बराबर 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3b बराबर इस तरफ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, तो b बराबर 1/3। तो अब ये आपके आंसर बन जाएंगे क्या, नहीं भैया ये थोड़ा सा और लंबा जाएगा क्वेश्चन। तो हम आपको वही है कि हर एक चीज बताते बताते आपको बिल्कुल डिटेल में बताते जा रहे हैं। यही क्वेश्चन है भैया, हम तो बिल्कुल आराम से यदि हमें मिल जाए तो हम पूरा समय बचा के 2 मिनट इसके लिए दे देंगे और स्पीड में बिल्कुल फटाफट करते जाएंगे, आंसर हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो यही हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है। तो ये है, यहाँ पे आपने इसको अगली बार क्या जमाया, यहाँ पे आपने मान जमाया क्या 1/x-1 इक्वल टू a है। a का मान क्या रख दिया अपन ने, a का मान आ गया 1/3। ठीक है, a का मान क्या आ गया 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-1 बराबर
3, पलट दिए दोनों को, इंटरचेंज हो जाएगा। फिर x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब चलते हैं अपन अगले के पास। यहाँ पे क्या माना था हमने, अगला था आपका 1/y-2 इक्वल टू क्या था आपका b का मान कितना आया 1/3, ठीक है। ये आपका आया b का मान, तो यहाँ पे भी आपने इसको इंटरचेंज किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y-2 बराबर 3। यदि अच्छा है तो ऐसा भी आएगा ना, 3 बराबर y-2, ठीक है। तो ऐसी चीजें करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये आंसर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ गया आपका, ये आंसर, ये आपके x की वैल्यू आई। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल किए, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल इजी तरीके से हल किया, और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई, कोई परेशानी भी नहीं हुई, और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल होगा, ठीक है। अब चालू करने वाले हम अपना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, कि जब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के क्या मिलेंगे, जब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिए जाएंगे, और उसके आपको क्या पूछा जाएगा कि संख्या रेखा पर आपका इनकी क्या स्थिति होगी, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों की संख्या रेखा पे स्थिति आजकल सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, तो उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हमारा अगला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए क्या, यहाँ पे एक ही तल में यदि दो रेखाएं दी हो तो भिन्न भिन्न केवल एक ही संभावना, यहाँ पे केवल एक ही संभावना हो सकती है। कब, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे आपको दो संख्या रेखा मानी, हमने क्या लिखी है यहाँ पे आपके सामने लिख रखी है आपकी, या क्या संख्या, एक संख्या रेखा का समीकरण आपको ये दे रखा है और दूसरी संख्या रेखा का समीकरण ये दे रखा है, ठीक है। दो संख्या रेखाएं हैं, आपसे पूछा जाए ग्राफ पे आपकी स्थिति, इनकी स्थिति क्या होगी, तो आपकी पहली स्थिति क्या बोली है, आपकी पहली स्थिति क्या हो सकती है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा भैया ये दोनों एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, तो भैया इसी चीज को तो हमने बताने के लिए यहाँ पे ये चीज लिख रखी है कि हमारे पास दो समीकरण हैं, दो समीकरण हैं, आपसे बोला गया उन दो समीकरणों को एक ही बिंदु पर ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपको चेक करना है कैसा, कि यदि आपको चेक करना है, यहां से आप क्या करना निकालेंगे, अपने समीकरण a1, b1 और c1 के मान निकालिए, उसी तरीके a2 और b2 और c2 के मान निकालिए। यदि आप उनका क्या चेक करेंगे, a1/a2, क्या चेक करेंगे आप, a1/a2, ठीक है, और निकालेंगे क्या, b1/b2। यदि ये दोनों क्या आते हैं, बराबर नहीं पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, बराबर नहीं पाए जाएंगे, तो ये दोनों क्या है, एक ही बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं, एक ही बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर हुई बात। यदि आपको दो संख्या रेखाएं दी होंगी, क्या दो संख्या रेखाओं के दो समीकरण दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, उनका क्या निकालना है, वहां से आपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान आपको निकालने हैं, और यहाँ पे चेक करना है a1/a2 बराबर नहीं पाया जाएगा b1/b2 के, तो दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए निकाय कैसा होगा, तो आपका निकाय होगा कैसा, निकाय होता है अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल, मतलब इसका केवल और केवल एक हल निकलेगा, मतलब x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो आपको ये स्थिति कब देखनी है, जब आपका क्या हो जाए, दो संख्या रेखा के आपको दो समीकरण मिलेंगे और आपको इसको इस तरीके से हल करना पड़ेगा। आपको स्थिति चेक करनी है। पहली स्थिति क्या देखी हमने, प्रतिच्छेद वाली, प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद कर रही है तो आपको क्या होगी, a1/a2 बराबर b1 नहीं होगा b1/b2 के, तो समीकरण क्या होगा आपका, रेखा प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण का निकाय कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय हल का ही मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल का ही मतलब होता है कि आपके समीकरण की x और y के मान निकल के आएंगे सामने। क्लियर है, ये होता है अद्वितीय हल का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहली स्थिति हो गई, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको ये वाली स्थिति चेक करनी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। आज और फिर आगे बढ़ते हैं, अगली स्थिति आपके सामने आ रही है।
अगली स्थिति ये आ गई, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात वे कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो यदि आपको पता करना है, यदि आपको दे दिया गया कि दोनों रेखाएं समांतर है, तो आपको कौन सी स्थिति चेक करना है। और यदि आपको दे दिया गया क्या कि दो समीकरण दिए जाएंगे आपको, और दोनों समीकरण में आपको बताना है कि दोनों समीकरणों में आपको बताना है कि इनकी रेखाएं कैसी होंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना है, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 के मान निकालना है। तीनों के मान निकाल लिए आपने, ठीक है। और तीनों के मान निकाल के आपको यहाँ पे चेक कर लेना है क्या, A1 बटे A2 यदि बराबर पाया गया B1 बटे B2 के, तो आप अगले पार्ट पे चलेंगे। यदि नहीं पाया गया तो आप अद्वितीय हल कह ही दोगे। और यदि आपके C1 बटे C2 पाया तो ये आपका क्या आ जाएगा, यदि आपके बराबर नहीं पाए जाएंगे तो इस युग्म का क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। और यहीं से आपको पता चल जाएगा, ये वाली स्थिति बन गई तो आपको पता चल जाएगा दिए गए समीकरणों की जो रेखाएं है वो कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, समांतर होंगी। क्लियर हुई ये बात। तो आपको यही चीज बिल्कुल आसान तरीके से बतानी है हमें, ठीक है। तो यही चीजें हम यहाँ पे आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल आसान से डिटेल में बताते चल रहे हैं। यहाँ से ना कोई दिक्कत होगी, ना कोई परेशानी, और आपका सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हल होगा। तो हर चीज को बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाते हम चल रहे हैं, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हो रही, ना कोई परेशानी, ठीक है। तो ये आपने चीज देखी, दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, प्रतिच्छेद नहीं होती, कब, अर्थात वे समांतर होंगी। इसका पता कैसे लगाएंगे आप, उसका पता आप यहां से लगाएंगे, ठीक है। या तो आपको एक क्वेश्चन ये मिल जाए कि दो रेखा समांतर होती हैं कब, जब आपको यहाँ A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, पहला ऑप्शन। दूसरा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तीसरा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तब आपको आंसर क्या लगाना है, ये ढूंढ के लगा देना है। तो कुछ भी क्वेश्चन बनेगा आपको उसका आंसर ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान और आराम से आपका पूरा हल हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरी स्थिति पता चल गई। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी और अंतिम तीसरी स्थिति के पास। तीसरी स्थिति क्या है आपके सामने, ये है आपकी तीसरी स्थिति। क्या, दो रेखाएं संपाती होती हैं कब, संपाती मतलब क्या, एक के ऊपर एक। देख सकते हैं यहाँ आपकी दो रेखाएं हैं, एक के ऊपर एक क्या हो गई, एकदम से हो गई, एकदम एक के ऊपर एक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीछे बताना भूल गए कि जब आपकी क्या दो रेखाएं समांतर हो जाती है तो उस युग्म के क्या, आपका क्या निकाय कैसा होता है। तो निकाय भी आपको बताना है, उस युग्म का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होता है। जब आपका क्या, पुराना वाली बात पे आ गया फिर से, क्या जब आपके क्या हो जाए, समांतर हो जाए तो उनके निकाय कैसा होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है। अब अगली स्थिति के पास चल रहा है। अगली स्थिति में आपको देखना है क्या कि यदि दो रेखाएं आपकी कैसी हो जाए, समांतर हो जाए, ठीक है। यदि दो रेखाएं आपकी कैसी हो जाए, समांतर हो जाए, तो आपको क्या करना है, संपाती हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा A1 बटे A1 की, B1 की और C1 की वैल्यू निकाल लेना है। क्या, A1 B1 और C1 की निकाल लेना है, A2 B2 और C2 की निकाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चेक करना है फिर से। अब यदि आपका क्या A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, रेखाएं कैसी हो जाती है, संपाती होती हैं। और संपाती होती हैं, संपाती होने के साथ साथ क्या, संपाती होने के साथ साथ आपकी क्या, उसके निकाय कैसा होगा, उसका निकाय हो जाता है अनंता अनेक हल्का। क्या हो जाता है, अनंता अनेक हल्का हो जाता है निकाय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीज बताते चलना है, ठीक है। अनंता अनेक हल्का क्या हो जाएगा, निकाय हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अनंता अनेक हल्का निकाय होगा तो आपका काम भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने आपको ये तीन स्थितियां बताई। अब इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क का क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण का निकाय होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, तो यही आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को क्या विराम देना चाहेंगे, पर उससे पहले हम आपसे बोलना चाहेंगे क्या बोलना चाहेंगे कि आप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर, जिसमें आपको क्या दिया गया है, आरक्षक की सभी चीजें बिल्कुल बराबरी से दी गई हैं, और आपको बिल्कुल इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। साथ ही साथ आपको जितना हो सके अपने इस वीडियो को शेयर करना है। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं गोपालगंज सागर शहर में, ठीक है। तो आपको वहां पे ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।